नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज आशीष के साथ। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्नों के साथ। दिन है मंगलवार का और 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1992 में लोगों को समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में कितने मेगावाट के लिए रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: 250 मेगावाट, 450 मेगावाट, 650 मेगावाट या 850 मेगावाट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 850 मेगावाट। भारत की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में जेकेएसपीडीसी के साथ मिलकर 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। यह रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है: 15, 16, 18 या 21 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों को जागरूक रहने की अपील की है। साथ ही देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है। घोषणा के अनुसार वैक्सीन प्रोडक्शन का 75% केंद्र खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो जिसका सही उत्तर है वो है पहली। 1 जून 2021 को दुबई में आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता इम्प्रेस अर्थ 2021 और 22 में भारत की पहली ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता में 15 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें टॉप 5 में शामिल देशों में कोलंबिया, स्पेन, ब्राजील, मैक्सिको और भारत शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम गरीब विकास योजना या आत्मनिर्भर भारत योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवेक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। चीन ने हाल ही में 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवेक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी मंजूरी दे दी है। 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवेक बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला चीन पहला देश बन गया है। तो बस आज के लिए है इतना ही। धन्यवाद।